जय जय बुंदेलखंड साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और स्वागत है आपका बुंदेली सियासत कार्यक्रम में। बुंदेली सियासत में आज करेंगे महोबा के दिग्गज तिवारी परिवार के सियासी सफर की। महोबा की सियासत में तिवारी परिवार सबसे दिग्गज सियासी परिवार के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी बुनियाद दादा बाबूलाल तिवारी जी ने रखी। 28 अगस्त 1916 को महोबा में जन्मे दादा बाबूलाल तिवारी महोबा की सियासत के पितामह कहे जाते हैं। गांधीवादी विचारक और सच्चे कांग्रेसी दादा बाबूलाल तिवारी का सियासी सफर नगर पालिका सदस्य के रूप में 1947 से शुरू हुआ, जहां वह 1957 तक रहे और 1957 से 1977 तक लगातार 20 साल महोबा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे। फिर 1980 में महोबा सदर विधानसभा से संजय गांधी के खास कांग्रेस उम्मीदवार शोएब उस्मानी को कांग्रेस लहर के बावजूद भी बड़े अंतर से हराकर निर्दलीय विधायक चुनकर लखनऊ पहुंचे और 1985 व 1989 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर लगातार 3 बार विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 1991 में राम लहर व सत्ता विरोधी लहर में पहली बार विधानसभा चुनाव हारे। साल 1993 व 1996 के विधानसभा चुनाव में भी दादा बाबूलाल तिवारी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंडल कमंडल की राजनीति के कारण चुनाव जीत न सके। हालांकि चुनावों में कड़ी टक्कर देकर अपना रुतबा बरकरार रखा। दादा की सियासी पीढ़ी को बड़े पुत्र चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चिंताहरण तिवारी जी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की और नगरपालिका महोबा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। साल 2002 और 2007 में बड़े बेटे के बड़े पुत्र मनोज तिवारी को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन क्षेत्रीय दल सपा बसपा की सियासत में कांग्रेस व भाजपा लगातार पिछड़ती रही और मनोज तिवारी भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव न जीत सके। दूसरी ओर दादा बाबूलाल तिवारी जी के छोटे बेटे के पुत्र सौरभ तिवारी भी सियासत में रुचि रखते थे, तो उन्होंने दादा की तरह नगर पालिका सदस्य का 2 बार चुनाव जीता व 1 बार नगर पालिका परिषद महोबा के वाइस चेयरमैन भी बने। लंबे अरसे बाद नगर पालिका अध्यक्ष की सीट सुरक्षित से सामान्य महिला हेतु आरक्षित हुई तो चेयरमैन बनने की हसरत लिए सौरभ तिवारी ने अपनी पत्नी दिलासा तिवारी के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन अंत समय टिकट कटने से नाराज तिवारी परिवार ने कांग्रेस से नाता तोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिलासा तिवारी को मैदान में उतारा और चुनावी समर में दिन रात दादा बाबूलाल तिवारी, मनोज तिवारी व सौरभ तिवारी आदि ने महोबा शहर के घर घर दस्तक देकर चुनावी समर्थन मांगा, जिन्हें महोबा की आवाम ने निराश नहीं किया और कड़े मुकाबले के बीच शानदार वोट हासिल कर चेयरमैन बनाया। दादा के देहांत के बाद दोनों पौत्रों की राहें जुदा हो गई। बड़े पौत्र मनोज तिवारी समाजवादी और छोटे पौत्र सौरभ व पुत्रवधू दिलाशा तिवारी भाजपाई बन गए। वहीं मनोज तिवारी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि महोबा की सियासत में अहम मुकाम रखने वाले दिग्गज तिवारी परिवार की तीसरी पीढ़ी दादा बाबूलाल तिवारी जी की सियासी विरासत को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब दीजिए अपने दोस्त नसीम को इजाजत। बुंदेली सियासत के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात किसी और सियासी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।